देख भाई, बिहार ते 1 लाख रुपए में कितनी सुथरी बहू ले आया हूँ। तू रांडा को रांडो ही रहेगो। सुथरी तो है भाई, 50,000 मेरे को मिल ले, मेरे साथ जो मिला ले। अरे भजनी अरे भजनी। राम राम जी गुरु जी। राम राम। तो मेरे घर वालों का यो कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहू लक्ष्मी होए। तो उससे गर्लफ्रेंड क्या हो? काला धन हैं? हैं? गर्लफ्रेंड भी तो लक्ष्मी हो जी, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो वो भी तो किसी की हाँ हाँ, बेटी है। तो जब आप शादी कर लोगे तो वो हाँ। लक्ष्मी हो जाएगी। उससे पहले काला धन है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार वीडियो में, जिसमें हम कुछ ऐसे नमूने लाए हैं जो आपको बहुत ही एंटरटेन करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। ये कौन सी अजीब बीमारी है? हाँ जी, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये हुआ है डॉक्टर साहब, जब मैं नशे में रहूं ना और कोई मेरे सामने हो मुआ तो प्यार है जाए। इलाज बाद में करेंगे, पहले एक एक पैक हो जा। ए भाई नू बता यू नेहा कौन है? दोस्त है मेरी। क्यों, क्या हुआ? कुत्ते हो मेरी मम्मी है, मैसेज करना बंद कर दे। बुढ़ापे में सरकारी नौकरी मिलने पर आपकी बीवी ऐसी होगी। जब आपको शादी अपनी पसंद के लड़के से नहीं हुई तो लड़की का रिएक्शन। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। की जगह ही नहीं मिल रही है। निश्चित हो गया, एकदम बवंडर हो गया। सुई से बहुत डर लगता है। हाँ? इतनी छोटी सी सुई से डर लगता है? अपने पति से जो इतना बड़ा इंजेक्शन लिया था तब डर नहीं लगता था। मम्मी जी तो अपनी बेटी की साइड लेकर फंस गई। तुम अपने आप को क्या समझती हो? मैं इस घर से क्या चली गई? तुमने तो मेरा सारा राजपाटी खत्म कर दिया। तुम्हारी नहीं चलेगी इस घर में। मैं भी इस घर की बेटी हूँ, मेरी भी चलेगी। मैं करके ही रहूंगी जो मुझे करना है। अरे दीदी, इसमें हक की कोई बात ही नहीं है। तुम्हें जो करना है वो करो यहाँ पर, लेकिन ये मैं करने नहीं दूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं करने दोगी तुम? अब तुम कुछ भी समझो। समझ ही नहीं आता एक बार। हैरी, क्यों लड़ रही है तू मेरी बेटी से? अरे मैं नहीं लड़ रही हूँ मम्मी। अरे देख लो मम्मी, इन भाभी को अपनी अपनी चला रही है। जो मैं करना चाह रही है ना वो मुझे करने नहीं दे रही है। ये हैरी, तू करने क्यों नहीं दे रही मेरी बेटी को जो चाह रही है? मैं 1 से लाख तक इन्हें ये करने नहीं दूंगी। अच्छा,
तू नहीं करने देगी तो मैं करने दूंगी, ये मेरा घर है। ये भगवान क्या तू कर बेटा जो तुझे करना है। ठीक है करवा लो। वैसे करना क्या है बेटा तुझे? अरे मम्मी देखना, भाभी ने अपनी मम्मी की फोटो लगा रखी है हार चढ़ा के, मुझे भी तुम्हारी फोटो वहीं लगानी है हार चढ़ा कर। अरे अरे संजू भाई क्या हो गया? भाई जिंदगी में कुछ भी कर लियो लेकिन मौसी का फोन उठा के मम्मी को मत दियो। क्या हो गया भाई? भाई सब सोचते हैं कि मैं बंदी से भी जा रहा हूँ, लड़की वड़की सेट है मेरे से। ये नहीं पता मेरी मौसी ने दुखी कर रखा है। 5-5 घंटे बात करती हैं दोनों बहनें आपस में, पता नहीं क्या बात हो रही है। कभी एक काम करियो, मौसी का फोन उठा के ना हरिद्वार चला दियो और वापस आके देखियो, तब भी ये बात हो रही होगी। अच्छा और बता। सरकारी नौकरी हो तो काले से शादी करने में क्या परेशानी है? मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम इससे शादी कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। अरे ये तो कलुआ है। काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। दूर दूर जाओ मेरे। मैं तेरे साथ हो नहीं रह सकता, मैं तुझे तलाक दूंगा। कोई बात नहीं दे दे, मैं तो अपने एक्स के साथ शादी करवा लूंगी। हाँ करवा ले। फोन कहाँ मेरा, रुक जा। हेलो हेलो समीर। हाँ मुस्कान, जल्दी यहाँ पर हाथ लेकर आ, मेरा तलाक हैगा। भी आ रहा, रुक जा। बाबू मैं आएगा। टिप तो हमारा समझौता होएगा, तू बारात लेकर वापस चला जा। दूसरी बार काट दिया। चल आजा पंजे लड़ाते हैं। अबे यार तेरे को लगभग जाएगी। तू आ ना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जान के आ रहा है ना तू? तेरे को पता लग गया? हाँ। खली की मौसी, मैंने तो एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया था। क्या खाती है तू? मेरा पति मुझे कहीं भी घुमाने नहीं ले जाते हैं और मम्मी पापा रोज घुमाते हैं। पति के पास कब से नहीं गए आप? 1 साल हो गया, उनके बिल्कुल फोन भी नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। कितने साल हो गए शादी के? 2 साल 3 साल हो गए। उनका फोन नहीं आता? हाँ। तो आप करते हो फोन? नहीं करती हूँ मैं भी। क्यों? ऐसे तो वो कहते होंगे कि उसका फोन नहीं आता। मुझे घर ही घर में बोले, अंदर के अंदर रखते हैं, वो बोलते बाहर नहीं निकलने दो। गांव में मतलब ऐसा रहता है कि बहुत जानवर घूमते रहते हैं। मैं कैसे रहूं? मैं इंदौर में रहती हूँ। मैंने बोला था जानवर घूमते हैं इसलिए तो कहते हैं कि घर के अंदर रहो। कितने अच्छे पति हैं आपके। पति कहीं घुमाने उमाने नहीं ले जाते? कहीं नहीं ले जाता था। अरे तो 2 साल हो गए, ले जाएंगे घुमाने। तो समय कहाँ दिया आपने, भाग के चली आई मायके? तो वो इसलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको? जमाना लंदन घुमाने ले गए होंगे। तो पापा मम्मी नहीं घुमाते, कम से कम बाहर तो निकलते। ठीक है बेटा, पर आपका पूरा 100% निर्णय गलत है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? पति के पास रहना चाहिए। समझाओ कोई इसे बच्ची को। पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं, ये कलयुग के पढ़े लिखे मूर्ख हैं। ये पत्नी किसे कहते हैं बताओ? जो हर चीज आप मांग वांग क्यों नहीं भरी हो? पति जिंदा है तो मांग भरना चाहिए। मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। बड़े खतरनाक लोग आपके हैं। पिताजी को लेके आना। ठीक है गुरुजी। सारी गलती आपके पिताजी की है। कर ले। आपकी माँ कब से नहीं है? मेरी माँ तो है। हैं? पिताजी हैं? हाँ। माताजी हैं? कल ले आना प्रश्नोत्तरी में। ठीक है। कल मैं आपकी माँ से बात करना चाहूंगा। ठीक है गुरुजी। आपकी माँ की भी गलती है, आपके पिताजी की भी गलती है। बेबी मुझे पिज्जा खाना है। अरे यार मेरा पास घर रह गया, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तुम हमेशा अपना पर्स घर भूल आते हो। अगर तुमने आज मुझे पिज्जा नहीं खिलाया तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। अरे बेबी एक काम करो, तुम यहीं खड़ी रहो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ठीक है। अरे भाई साहब क्या खो गया, क्या ढूंढ रहे हो? अरे भाई साहब मेरा 500 का नोट खो गया, वो मिल नहीं रहा। अबे यार ये तो बेचारा अंधा है, उसके 500 रुपए खो गए। लग रहा है इसके किसी काम के ही होंगे। एक काम करता हूँ, मैं अपने पास से दे देता हूँ। लो भाई साहब तुम्हारे 500 रुपए मिल गए, उधर पड़े थे। शुक्रिया भाई साहब। चलो बेबी आप खाते हैं पिज्जा, चलो आओ। मम्मी जी बनी बहू और बहू बनी मम्मी जी सास, फिर जो हुआ मजा आ गया। अरे क्या बात है, आज तेरा मुंह क्यों फूल रहा है? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे। अरे क्यों रहती है तू ऐसी? बहू जैसी तेरे अंदर कोई बात ही नहीं है, ना हंसती है ना बोलती है, जब देखो जब ऐसी रहती है तू। चल एक काम करते हैं, आज मैं बहू बनती हूँ और तू सास बन। क्यों? मैं बताऊंगी ना तुझे आज बहू कैसी रहती है। घूंघट कहाँ है तुम्हारा? मतलब घूंघट कहाँ है तुम्हारा? शर्म लिहाज है कि नहीं है? सास के सामने सिर उगड़ा बैठी हो।
कोई शर्म लिहाज ही नहीं है, इतना घूंघट नहीं, इतना करो। घर में ससुर भी रहते हैं, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, घर में ऐसी सिर उगड़े घूम रही है बहू। कोई तमीज ही नहीं, हम तो समझा समझा के थक गए हैं, ढेले की अकल ही नहीं है। पानी लाओ हमारे लिए। वाह भाई वाह, अब बोतल से मुंह लगा के पियेंगे हम पानी। घर में गिलास नहीं है क्या, अपने मायके रख के आ गई हो। वाह भाई वाह, जब गिलास यहाँ रखा था तो हाथ पैर टूट गए थे तुम्हारे, गिलास में पानी करके दे नहीं सकती थी। पता नहीं क्या सिखाया माँ बापों ने, अब ये पानी ऐसे ही पकड़ा दिया। अरे हमारा लड़का इतना कमाता है, फ्रिज ला के रख रखा है, ठंडा पानी नहीं पिला सकती हो? कल रात का पानी रखा है, उसे ही लाकर पिला दिया। मारोगी क्या मुझे? मुझे नहीं बनना कोई बहू, मैं तो सास ही ठीक हूँ। सर में दर्द कर दिया। आप तो 4 ही बातों में उठ गई हो। काम कर अपना, चल। मुझे इतना सुनाती हो ना भाई ना, मैं ना बनू कोई बहू, मैं तो सास ही ठीक हूँ। मनी भर गया, बहू का शौक ही उतर गया 4 बात सुनते ही। आई बड़ी चल के। हेलो मैडम। कितना हुआ भैया? 30 रुपए मैडम। भैया मैं आपको कल दे दूंगी, है ना? अरे मैडम। भैया कहा ना कल दे दूंगी, इतना भी भरोसा नहीं है आपको। अरे नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हो, आप सूखा पूरी खाना भूल गए। हाय हाय, इतना सुकून। भैया आपकी शादी हो गई? नहीं मैडम, शादी कहाँ हुई? इसमें सोचना कि मैं हूँ ना, आपके ऐसा लॉयल बंदा मुझे कहाँ मिलेगा। मैं और कुछ करता कैसे बनानी है ये? भाई एक बात बता। हाँ भाई पूछ। भाई गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? भाई मैं बताऊं, बता। क्योंकि वो हमेशा सत्य बोलते थे। अच्छा सत्य बोलते थे, जब ही तो मैं बोलूं भाई कि मेरी बहन के इतने इतने लंबे बाल क्यों हैं? हाँ भाई क्योंकि वो 24 घंटा उसके मुंह में से झूठ निकलता है। यो मान लो धरती से लगने पर रहे, इतने इतने लटक रहे हैं। हाँ भाई मेरी बहन के लग रहा है। हाँ तभी तो। अरे टूटेगी लाडली व न्यारी से, मेरी बहन मन जानते भी प्यारी से। भाई ने अपनी जीएफ के बेस्ट फ्रेंड से लिया बदला। चल फोड़ दे, 1100 का इनाम है। चलो मिस हो गया, अगला कौन है? डेविड तुम जाओ, फोड़ो मटकी। ठीक है भाई, ऐसा बांधना कि मेरे को दिखे। उसमें मेरा क्या फायदा? 1100 का इनाम है, ये ले 500 रुपए तेरे। चल ठीक है। दिख रहा है? हाँ चल जा, फोड़ दे मटकी। डेविड फोड़ो मटकी। अबे तूने क्या करा? तुझे सब दिख रहा, तूने मटकी क्यों नहीं फोड़ी? मटकी से ज्यादा जरूरी था उसका सर फोड़ना। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है वो। जी भाई बताओ कहाँ कहाँ लगाने कैमरे? भाई जी इस घर के चारों टप कैमरे ठोक दो, अरे एक नहीं 2 ठोक दो भाई, क्योंकि वो गांव चोरों का है। चलते आदमी कच्चा तैर ले यहाँ। तेरे साथ तो होगा जी कच्चा, मैं भी कैमरे वाले के नाम तो फेमस हूँ। जिस घर में आज तक कैमरे लगाए ना, उस घर में आज तक कभी जिंदगी में चोरी नहीं हुई। लगाना तो दूर की बात, जिस घर में मन अपने कैमरे का डब्बा भी रख देना खाली, चोर 2 कोस दूर तक भाग जा। वैसे कैसे कैमरे भाई तेरे, दिखाइए। ला देख। अरे यार उसे छोड़, तू कैमरा लगाने का अच्छा में क्यों आया? भगवान कहाँ बचा दे, चोरों को कड़ी दिक्कत होगा। मैडम आप बिल्कुल रिलैक्स होकर इधर बैठ जाओ। देखो आप घबराओ मत, हम आपको ऐसे चमकाएंगे कि आपकी शादी करवा के रहेंगे। आप बस भगवान पे भरोसा रखो और हम पे छोड़ दो सब कुछ। ए तुम लोग संभाल लेके आओ। डिटर्जेंट की डलनेस हटाओ, हार्पिक बाथरूम क्लीनर की चमक लाओ। इसका गाढ़ा फॉर्मूला काई पीलापन आसानी से हटाए और करे डिटर्जेंट के मुकाबले 10 गुना ज्यादा साफ। वाओ, इतनी चमक। इसकी सफाई को मेंटेन करता है हार्पिक ऑटोमेटिक्स, जो हर फ्लश पे फेस को रखे साफ, फ्रेश और खुशबूदार, करे साफ, रखे साफ। पत्नी को ससुराल वालों ने परेशान कर रखा है।
मैं हरी सब्जी नहीं खाती। ठीक है तो फिर दाल बना देती हूँ। दाल नहीं खाऊंगा मैं। आलू बना देती हूँ फिर। आलू खिला के मेरी शुगर बढ़ाएगी। आपके लिए और इनके लिए पनीर बना देती हूँ और दीदी के लिए कड़ी बना देती हूँ। अब 2-2 सब्जी बनेगी घर में, ऐसे चलेगा घर? खाली पनीर बना देती हूँ और साथ में रोटी। मैं तो पराठा खाऊंगी। ठीक है दीदी पराठा बना देती हूँ। रोटी खाऊंगा मैं। ठीक है कितनी रोटी बनाऊँ? अब रोटी भी गिन के बनाएगी। मम्मी जी मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आटा बच गया ना तो फिर आप ही चिल्लाओगी। इतना अंदाजा तो होना चाहिए भाभी। दीदी अगर एक बना दो ना तो आप 4 रोटी खाओगी और 4 बना दो तो आप 1 खाओगी। कभी मेरा मन नहीं है, मेरा पेट खराब है, मेरा ये है, मेरा वो, 10 बहाने मारोगी। और मम्मी जी बेटी अगर कुछ भी बना दे तो आप 10 बार खा लोगी और अगर बहू कुछ बना दे तो मेरी शुगर हाई हो जाएगी, मेरा बीपी बढ़ जाएगा। बहू के खाने से ही आपका सब कुछ हाई होता है और सब कुछ बढ़ता है। और तुम एक नंबर के नाटकबाज आदमी, शादी से पहले क्या कहते थे तुम? बेबी तुम्हारे तो हाथ से मैं जहर भी खा लूंगा, जहर। और अब रोटी बना दूं तो पराठा चाहिए, पराठा बना दूं तो पूरी चाहिए, पूरी बना दूं तो नान चाहिए। तुम्हें तो मैं अकेले में देखूंगी, चलो तुम। और खून पीने के लिए तुम तीनों कम नहीं थे। एक कटोरी सब्जी भी बच जाए ना तो ससुर जी निकल के कहते हैं कि बहू कितना खाना बच गया, पैसे क्या पेड़ पे उगते? दाल आटे का भाव तो तब पता चलेगा जब कमाने जाओगी। अब तो मुझे ये समझ नहीं आता कि सबके लिए नाप तोल के कैसे खाना बनाऊं मैं। ऐसा है ज्यादा परेशान किया ना तो किचन में ताला मार के चाबी नहर में फेंकाऊंगी, फिर खा लेना 56 भोग। आपकी गर्लफ्रेंड है मेरी गर्लफ्रेंड, लेकिन मेरी उससे लड़ाई हो गई, फूली बैठी हुई है। क्यों? अरे वही लड़कियों की चोचलेबाजी, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना। कुछ कहो तो मुंह फुला लेती हैं और कुछ करो तो पेट फुला लेती हैं। बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जल्दी जल्दी वीडियो बना वीडियो। कौन हो बे तुम? चोर। अबे चोर, अबे चुप, नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा। चोरी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है, दरवाजे से जा बात कुछ समझ। ऐसी शादी नहीं देखी होगी, यहाँ तो पूरी बारात को दहेज दिया जा रहा है। रुको जी रुको, एक बार सामान सुन लो। दूल्हे के जितने भी यार दोस्त हैं उनके लिए 8 ब्लू लेबल की पेटी, दूल्हे के बाबू के लिए 1 रोयल स्टैग की पेटी, साथ में कुरकुरिया की पेटी। जितने भी बारात में बाराती आ रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े थी, सबको 1-1 बीड़ी का बंडल। और दूल्हे की माँ के लिए 1 ब्रीजर की पेटी और साथ में 1 रियल जूस की पेटी। और दूल्हा और दुल्हन के लिए? दूल्हा और दुल्हन के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। दूल्हे के नाम 1 ठेका, दुल्हन के नाम 1 ठेका और साथ में यो बालक फ्री। लो मैडम आ गया आपका ये। आ गया क्या? ये क्या सामान? कितने हो गए भैया? 80 रुपए हो गए मैडम। कितने? 80 रुपए। 200 दूंगी बस। 200? हाँ। 200 दे दो, लो स्कैनर कर दो आपने। ज्यादा पैसे मत मांगा करो, यही सब अरे तो कम मांगे थे मैडम मैंने, 80 रुपए तो बहुत कम मांगे थे। 200 है। ठीक है 200 दे दो, ठीक है आगे। ठीक है एक काम और करो, आप अपना नंबर दे दो। आप क्यों? आगे भी जाओगे ना तो मेरे को बुला लेना। कम लोगे पैसे? कम लूंगा, 200 ही लूंगा। ठीक है 200 ही लूंगा। ठीक है ठीक है। आज तो ताऊ फंस गया चक्कर में और पूरे घर की सफाई करवा ली। अरे अरे कहाँ? अबे जो सामने लड़की खड़ी हुई वो मुझसे सेट हो गई और मुझे बुला रही है। तू उस घर में मत जा। अच्छा तुझसे कोई लड़की सेट नहीं हो रही तो तू जल ले आए। अबे चल निकल।
तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे माँ, ये कौन है? अरे बेटी, मैं पापा को सब कुछ बताऊंगी, तुम उनके पीछे में ये सब करती हो। अरे बेटा ऐसा मत कर। मैं अपना मुंह बंद कर लूंगी, लेकिन तुम इनसे घर का सारा काम कराओ। अरे अरे बेटी, तुम किसी से कोई बात मत कहना, मैं घर का सारा काम कर दूंगा। घर का सारा काम हो गया। आज तो छोड़ दिया, आइंदा इस घर के आसपास दिख मत जाना। देखा बेटा मेरी चालाकी, अब कल किसी और को बुलाएंगे। क्यों, करके आ गए घर के काम? अबे तुझे कैसे पता? अबे कल मैंने, परसों इसने इस घर की सफाई करी थी जैसी तूने आज करी है। ये कुंजी भाभी आज मरी, हम हमारा जूस बना, ऐसे बैठी रही हो बस। हाय दीवार पकड़ी है, हाय 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 मरी मैया। दीदी तुम डर मत, बस ये देख, मुझे तो हेलमेट पकड़ा दिया कंजर संजू ने। हेलमेट ले जाता, अब चालान कटेगा उसका। इस सर पे पल्लू रखूं, क्या पकड़ूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। मर जाऊंगी। आगे बस दीदी, इसकी बहनों को ना मैंने कैसी पैडी, इसमें लेडी फंस जा। कहाँ भागी? पता भैया, मैं करती उल्टी करनी कहाँ करूँ? कुंजी भाभी मैं नागिन बन गई, इस पे रोक दे इस मौत के कुएं को। हाय मर गई, हाय हाय बच गई, हाय शनिवार को मौन माइयो। आप बताइए क्या हुआ? हम इससे प्यार करते थे, इससे हमारा शादी हुआ। इसको हम अपना दूसरा दोस्त से मिलाए तो इसको इससे प्यार हो गया। इसको हम अपना तीसरा दोस्त से मिलाए तो इसको इससे भी प्यार हो गया। तो ये हम सबको पता है कि हम सब आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? तो हम लोग दोस्त लोग ना बचपन में कसम खाए थे कि जो भी करेंगे हमेशा साथ करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। तो हम लोग सोचे ना कि सप्ताह में 7 दिन होता है, तो ये 2 दिन मेरे साथ रहेगी, 2 दिन मेरा दूसरा दोस्त के साथ रहेगी और 2 दिन तीसरा दोस्त के साथ रहेगी। और एक दिन बेचारी थक जाएगी ना, तो संडे के दिन आराम करेगी। भाभी आपको मंजूर है? मंजूर है। तालाब की इतनी महंगी बोली क्या है ऐसा इस तालाब में? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को तो पता ही होगा कि मैंने आप सभी को इतनी काली अंधेरी रात में यहाँ पे किस लिए बुलाया है, क्योंकि आज इस घर का नीलामी होने वाला है। तो चलिए नीलामी शुरू करते हैं। तो इस घर की पहली बोली स्टार्ट होती है 1 करोड़ रुपए से। तो 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। तो मिस्टर क्लास केवट जी, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए 1, 2 करोड़ रुपए 2, 20 करोड़ 50 लाख रुपए। तो मिस्टर लक्ष्मण केवट जी, पूरे 20 करोड़ 50 लाख रुपए, 20 करोड़ 50 लाख रुपए 1, 20 करोड़ 50 लाख रुपए 2, 50 करोड़ 80 लाख रुपए। अबे साले, 50 करोड़ 80 लाख रुपए। तो हाँ दोस्तों, अभी तक इस मकान की पूरी कीमत 50 करोड़ 80 लाख रुपए पहुंच चुकी है। तो 50 करोड़ 80 लाख रुपए 1, 50 करोड़ 80 लाख रुपए 2, 80 करोड़। सुन रे वकील, मैं इस घर के पूरे 80 करोड़ 800 लाख 80 हजार 880 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। क्या 80 करोड़ 800 लाख 80 हजार 880 रुपए? तो मिस्टर मंकू केवट, 80 करोड़ 800 लाख 80 हजार 880 रुपए 1। अरे मालिक, ऐसी क्या खास बात है इस टूटे फूटे मकान में जो इतनी बढ़ चढ़ के बोलियां लग रही हैं? अरे बेटा बाबूलाल, इस घर की खास बात ये है ना, जो भी व्यक्ति इस घर को खरीदता है उसकी बीवी मर जाती है और आदमी बच जाता है। इस साला तारी वाहन की 500 करोड़। लड़की को मिठाई खिलाओ और नाम बोलो। सोन पापड़ी। दुल्हन का नाम ले, मिठाई का नहीं। पूजा। गाल पर हल्दी लगाओ। हाँ लगाओ। लड़की के गाल पर। बहुत मजा कर रहे हैं। अब आशीर्वाद दे। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? कि नहीं, पंडित जी के पैर छू। सॉरी। बीवी और उसके कारनामे पे लिखी किताब। गुरुजी एक बात बताओ, जो तुम किताब लिख रहे थे बीवी और उसके कारनामे, उसमें आगे कुछ लिखा या नहीं? बड़ी काम की चीजें लिखी है पहलवान। अभी तेरे भाई ने लिखा है बीवी और उनके कारनामे, पेज नंबर 2,37,000 पर लिखा है मैंने। बीवी और सिगरेट कतई नुकसान देनी है, बस इन्हें सुलगाओ मत। हाँ, अगर तुमने सुलगा दी तो ये बीवी अकेले पूरा खानदान की सुलगा देगी, सुलगाओ मत। हाँ, और आगे तेरे भाई ने किताब में लिखा है कि छुट्टी वाले दिन बीवी की नजर अपने पति पे ऐसे होती है जैसे ठेकेदार की नजर होती है अपने निठल्ले मजदूर पे। ऐसे ये खाली क्यों बैठा है? एक काम कर दो, ये बेड की चादर सही कर दो, ये जाली झाड़ दो, ये कर दो, मचान पे से सामान उतार दो, ये बाल्टी इसमें रखा हो,
जरा सामान ले आओ ऐसे। अरे छुट्टी वाले दिन पति जो है ना निठल्ला मजदूर है घर में, तो कम से कम अपने घरों में रहे। समझ में आ गई बात? बड़ा ही अत्याचार है यार गुरुजी, बड़ा ही अत्याचार है। हाँ वो मैं कम कर तो रहा हूँ अत्याचार को। जाना पूरी किताब यहीं पढ़ा दूं, चले दे साले। सुनो जी। हाँ आपको पता है अपने स्कूल में मैं ही राधा बनती थी। क्यों? स्कूल में और भी लड़कियां थी, पर तुम ही क्यों राधा बनती थी? क्योंकि मैं पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए मैं मुझे ही राधा बनाती थी। और तुम्हें पता है मैं भी अपने स्कूल में कन्हैया बनता था। हाँ तुम्हारी शक्ल देख के ही पता लग जाता है कि तुम स्कूल में सबसे ज्यादा काले थे। गजब बेइज्जती। सुनो इधर आओ। क्या सुनो? कौन है तू? क्या है तेरे पास? और तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। और तेरे पास क्या है? मेरे पास गुलाम। गुलाम? ये क्या होता है? जिसके पास घर है, गाड़ी है और बैंक बैलेंस है, वो मेरा गुलाम है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बेस्ट फ्रेंड ना खुद सेट होती है ना किसी को होने देती है। यार राधिका, वो जो लड़की खड़ी है ना, वो यार मेरी क्रश है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन यार इससे बात कैसे करूं मैं? तू एक काम कर, प्रपोज कर दे। थप्पड़ मार दिया उनने चेत के तो। पागल मैं हूँ ना, तू जा। पक्का? हाँ हाँ ठीक है, करके आता हूँ। हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी। वो ना मैं आपको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। आई लव यू। तेरा भला हो। यार यही तो वजह है साला जो मेरी गर्लफ्रेंड न बनना ही। ना तो खुद गर्लफ्रेंड बनती, ना किसी और को बनने देती। ऐसा है, पूरी जिंदगी तू भी सिंगल रहेगा और मैं भी सिंगल रहूंगी। ना खुद बनाऊंगी ना तेरी बनने दूंगी। पूरे दिन मेरे साथ ऐसे रहती है जैसे गर्लफ्रेंड हो। लोग बात देखते होंगे तो ये सोचते होंगे इसकी गर्लफ्रेंड है। जो लोंडियां मेरी क्रश होंगी वो भी डरती होंगी कि यार इसकी तो पहले से गर्लफ्रेंड है। चल घर को। अच्छी खासी पड़ गई वो। चल लौंडिया पटार गया यहाँ पे, चल। सर आप लोन का पैसा वापस लेने आए। वापस लेना था तो दिया ही क्यों था? देखिए सर, आप ऐसे करोगे तो हमारी कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हाँ तो पीछे ले आओ ना। देखिए सर, आप लोन के पैसे 5 लाख रुपए तो दो। वो तो दोस्त को दे दिए। आपका दोस्त पैसे देगा? वो कहाँ से देगा? उसने तो गाड़ी खरीद ली। फिर तुम पैसे दो। अभी बोला ना दोस्त को दे दिया। तो दोस्त से लेना। मुझे जरूरत ही नहीं अब। और तो हमें तो जरूरत है ना। हाँ तो तू अपने दोस्त से ले ले। चल अपने दोस्त से बात कराओ। तू मुझे ये बता पैसे किसे चाहिए? मुझे। हाँ तो तू अपने दोस्त से बात करना। ये आपकी भैंसें हैं? हाँ, और ये आपकी भैंसें हैं? हाँ। कितना दूध देती हैं आपकी भैंसें? 8 से 10 लीटर। वैसे आपकी भैंसें कितना दूध देती हैं? 10-12 लीटर। अच्छा। कितना पानी मिलाते हैं? थोड़ा ही, 2 लीटर दूध में 1 लीटर पानी। 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाया कीजिए, दूध भी ज्यादा हो जाएगा और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। और जो तन मन में हो रहा। ठीक है, मैं चलता हूँ। रुकिए, हम दोनों शादी कर लें? क्यों? वो क्या है ना, 8 लीटर आपके भैंसों का दूध, 10 लीटर मेरे भैंसों का दूध, दोनों का दूध मिला के 18 लीटर हो जाएगा। उसमें 36 लीटर पानी मिलाएंगे तो 54 लीटर दूध हो जाएगा। फिर लाखों कमाएंगे हम। और हम दोनों का क्या, आराम से साथ में रहेंगे और भैंसे चराएंगे गाना सुनते हुए। चूड़ा मीठा खाएं? हाँ। पर मेरे पास खाली चूड़ा है। कोई बात नहीं, मेरे पास मीठा है। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।